बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लर्न मैथ्स इन फ़न में आप सबको खुशामदीद। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज इस वीडियो में क्लास 8 की मैथ्स के चैप्टर नंबर 6 सीक्वेंस एंड अलजेब्रा के जिस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, इस टॉपिक का नाम है टर्म टू टर्म और पोजीशन टू टर्म रूल हम लोग सीखेंगे। तो टॉपिक शुरू करने से पहले वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इन तमाम टॉपिक्स के जिन टॉपिक्स को इस वीडियो में कवर किया गया है, इन तमाम टॉपिक्स के टाइम स्टैम्प भी मौजूद हैं। तो आप लोग अगर कोई टॉपिक सीखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाकर इस टॉपिक के सामने टाइम पर क्लिक करके वहां से डायरेक्ट वो टॉपिक सीख सकते हैं। दूसरी है कि डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप और टेलीग्राम के ग्रुप्स का लिंक भी मौजूद है, आप लोग वो ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। और साथ में पिछले वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में और ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, आप वो वीडियो भी देख सकते हैं और सीख सकते हैं। इसके अलावा तकरीबन 91% लोगों ने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ। मतलब ये कि तकरीबन 91% लोग मेरी वीडियोस देखते हैं लेकिन वो चैनल सब्सक्राइब नहीं करते। तो मेरे इन 91% लोगों से भी गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के बटन को भी दबा दें। ये बिल्कुल फ्री है, लेकिन इससे सिर्फ ये होगा कि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिलेगा और आप लोग मेरी वीडियो भी देख सकेंगे और कुछ ना कुछ सीख सकेंगे। और सबसे आखिरी बात, मैं आप तमाम व्यूवर्स और दोस्तों से कहना चाहता हूँ कि जिस तरह आप लोग मेरी वीडियोस को लाइक, शेयर और स्पेशली मेरी अफजाई के लिए कमेंट करते थे, अब आप लोगों ने लाइक, शेयर और कमेंट करना भी छोड़ दिया है। तो मैं आप सब व्यूवर्स और दोस्तों से यही कहूँगा कि आप लोग लाइक, शेयर और मेरी हौसला अफजाई के लिए कमेंट्स कर दिया करें, क्योंकि आप लोगों के ऐसा ना करने से एक तो हमारे चैनल की रेटिंग बहुत नीचे जा रही है, जिससे हमारा चैनल ग्रो नहीं कर रहा, और चैनल पर अब पहले जैसे व्यूज़ और ट्रैफिक वगैरह भी नहीं आ रही। और दूसरा, मुझे लगता है कि मेरी मेहनत अब कुछ रंग नहीं दिखा रही और शायद आप लोगों को भी कुछ सीखने को नहीं मिल रहा। तो आप सब जो 100% मेरे दोस्त हैं और व्यूवर्स हैं, जो मेरी वीडियोस तो देखते ही हैं और कुछ ना कुछ सीखते भी हैं, तो साथ साथ वीडियो को पूरा देख लिया करें और लाइक और शेयर और कमेंट्स भी कर दिया करें। और जो बाकी के 91% दोस्त और व्यूवर्स हैं जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, तो वो सब्सक्राइब भी कर दें और बेल का बटन भी दबा दें। इससे मुझे ये फ़ायदा होगा कि हमारा चैनल फिर से ग्रो करना शुरू हो जाएगा और मुझे मेरी मेहनत का सिला भी मिल जाया करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं सीक्वेंस का कुछ रूल रहते हैं, वो हम देख लेते हैं कि सीक्वेंस का क्या रूल होता है। अ सीक्वेंस यूजुअली हैज़ अ रूल। सीक्वेंस का कुछ रूल होता है विच इज़ वे टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच टर्म, जिसके ज़रिए हम हर टर्म की वैल्यू मालूम कर सकते हैं। इफ़ यू हैव अ नंबर सीक्वेंस देन द नंबर इन द सीक्वेंस आर कॉल्ड टर्म। अगर आपके पास सीक्वेंस में कोई नंबर है तो उस नंबर को हम लोग सीक्वेंस में क्या कहेंगे? टर्म कहेंगे। यानी मतलब जैसे हम लोग कहते हैं कि मुझे पहले नंबर की वैल्यू मालूम करनी है, दूसरे नंबर की वैल्यू मालूम करनी है, 10वें नंबर की वैल्यू मालूम करनी है। तो जो वैल्यू मालूम करते हैं वो पहले, दूसरे, तीसरे या 10वें, 15वें नंबर की, उस नंबर को हम लोग टर्म कहते हैं। जिस तरह हमने पीछे पढ़ा था कि जो एलिमेंट्स होते हैं, जो नंबर होते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं? टर्म कहते हैं। तो जिस टर्म की हम लोगों ने वैल्यू मालूम करनी होती है, उसका हम लोग कुछ रूल को फॉलो करके वो उसकी वैल्यू मालूम कर सकते हैं। तो पहला रूल क्या है इसमें? टर्म टू टर्म रूल। द टर्म टू टर्म रूल ऑफ अ पैटर्न डिस्क्राइब हाउ टू गेट नेक्स्ट टर्म इन द स्पेसिफिक पैटर्न। यानी टर्म टू टर्म रूल का क्या मतलब? अ पैटर्न डिस्क्राइब हाउ टू गेट नेक्स्ट टर्म इन दैट स्पेसिफिक पैटर्न। यानी जिस पैटर्न के में हम लोग लगे हुए हैं, उस पैटर्न में अगला टर्म क्या आएगा। जैसे फ़र्ज़ करें मैं कहता हूँ पहले से दूसरे पे मैं जाता हूँ, दूसरे से तीसरे पे मैं जाता हूँ, तो जो ये अगला नंबर जैसे ही नेक्स्ट टर्म मैं मालूम कर रहा हूँ उस पैटर्न में, तो वो टर्म टू टर्म रूल कहलाएगा। टर्म टू टर्म रूल दैट टेक्स अस फ्रॉम द प्रीवियस टर्म इन द सीक्वेंस टू द नेक्स्ट टर्म इन द सीक्वेंस। यानी टर्म टू टर्म रूल में हम लोग क्या होते हैं? प्रीवियस टर्म से हम लोग नेक्स्ट टर्म पे हम लोग चले जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल 5, 10, 20, 40। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 5 से जब 10 पे हम लोग गए हैं तो 2 में ज़रब दिया है,
10 से हम 20 पे गए हैं तो 10 को हमने 2 में ज़रब दिया है। 20 से 40 पे हम गए हैं तो 2 में हमने ज़रब दिया है। इस तरह 40 से जब अगले हम टर्म पे जाएंगे तो उसमें भी हम लोग क्या करेंगे, 2 को ज़रब देंगे। सो द नेक्स्ट टर्म इज़ 80। तो उसमें हम लोगों को अगला टर्म क्या मिल जाएगा, 80 मिल जाएगा। तो इस तरह हम लोग अगला टर्म जो मालूम करते हैं उसमें हम लोग जाने के लिए क्या करते हैं, मतलब इस सीक्वेंस में हम लोगों ने क्या किया था, 2 को ज़रब दिया था तो हम लोग 2 को ज़रब करेंगे। तो इस पैटर्न में हम लोग क्या देख रहे हैं, टर्म टू टर्म रूल, यानी इस टर्म से इस टर्म पे आए तो 2 में ज़रब दिया है, इस टर्म से इस टर्म पे आए तो 2 में ज़रब दिया, इससे इसमें आए तो 2 में ज़रब दिए। अब इससे अगले में जाएंगे तो भी 2 में ही ज़रब देंगे। इसी तरह हम जाते जाएंगे तो यहाँ पे हमारा रूल क्या बन रहा है, xn+1, यानी n+1 क्या होगा, जो ये टर्म है, फ़र्ज़ करें मैं कहता हूँ 11वां टर्म, यहाँ पे xn+1 हमारा क्या शो कर रहा है, नेक्स्ट टर्म शो कर रहा है। जैसे फ़र्ज़ करें मैं कहता हूँ ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म है। अब मैं अगले पे जाऊँगा तो 4+1 कर दूँगा तो यहाँ पे 5 टर्म मेरा आ जाएगा। तो मैं करंटली 5 में हो जाऊँगा। फिर अगले पे जब मैं जाऊँगा तो 5 में 1 जमा हो जाएगा, छठा आ जाएगा। इस तरह ये n जो है हमारे टर्म को शो कर रहा है, उसमें हम एक एक प्लस करते जाएंगे तो अगले टर्म पे हम लोग जा सकते हैं। इस तरह मैं क्या क्या कहता हूँ, फॉर एग्जांपल 2, 5, 8, 11, 14, इसमें हम देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, 3 को हम लोग प्लस करते जा रहे हैं। यानी 2 से हम 5 पे गए, 3 को प्लस किए, 5 से 8 पे गए तो 3 प्लस किए, 8 से 11 पे गए तो 3 प्लस हुआ। इस तरह जिस तरह अगले 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 टर्म पे हम जाएंगे तो उसमें हम लोग 3 जमा करते जाएंगे। तो ये जो हम लोग ये 2 को ज़रब कर रहे हैं या 3 को जमा कर रहे हैं, ये हमारा पैटर्न है, ये हमारा तरीका है नेक्स्ट टर्म पे जाने के लिए। यानी इस पैटर्न को हम फॉलो करते हुए, यानी 3 को प्लस करते हुए या 2 को ज़रब करते हुए हम नेक्स्ट टर्म मालूम कर सकते हैं। और इससे जो हमारे नंबर आ रहे हैं 2, 5, 8, 11, 14 या 5, 10, 20, 40, ये हमारा सीक्वेंस चल रहा है। इस पैटर्न के ज़रिए हम सीक्वेंस में नया टर्म मालूम कर सकते हैं। तो यहाँ पे xn+1 हमारा क्या है, इज़ द नेक्स्ट टर्म इन द सीक्वेंस, यानी 14 के बाद अगला क्या आएगा, वो xn+1 हमें इससे पता चल रहा है xn से कि हमारा उसमें एक 1 प्लस हो जाएगा, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, तो xn जो है हमारा 5 हो जाएगा और उसमें +1 कर दें तो हमारा छठा टर्म मालूम हो जाएगा सीक्वेंस में। अब xn जो है हमारा फ़र्ज़ करें 14 है, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, xn हमारा 14 है, उसमें हम लोग 3 प्लस कर देंगे, 70 मालूम हो जाएगा। उसमें हम फिर इस तरह मालूम करते करते आगे बढ़ते जाएंगे। अभी xn जो है हमारा इज़ द टर्म दैट वी आर करंटली ऑन, जैसे हम लोग 14 पे अभी रुके हुए हैं तो 14, इसमें हम 3 को प्लस करेंगे तो 17। यहाँ पे जो xn हमारा शो हो रहा है, ये हमारा नेक्स्ट टर्म बता रहा है कि हम कौन से नंबर पर हैं। टर्म टू टर्म रूल, इससे पहले आप लोगों ने रूल के बारे में पढ़ा था कि पैटर्न में हम रूल ढूंढते कैसे हैं, यानी हम लोग सीक्वेंस में क्या चीज़ देखेंगे जिससे हमें पता चलेगा कि ये रूल, कि इसमें हम लोगों ने कौन सा रूल यूज़ करना है। एडिशन का रूल यूज़ करना है, मल्टीप्लिकेशन का रूल यूज़ करना है, सब्ट्रैक्शन का रूल यूज़ करना है या डिवीज़न का रूल यूज़ करना है। ये तो आपको समझ आ गई थी। अब यहाँ पे टर्म टू टर्म रूल का क्या मतलब है, यहाँ पे इसका ये मतलब है कि मिसाल के तौर पर हमारे पास एक सीक्वेंस है, इसमें हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग ये नेक्स्ट टर्म पर किस तरह जाते हैं। जैसे कि हम लोग कहते हैं कि टर्म टू टर्म रूल में हम लोग नेक्स्ट टर्म ढूंढते हैं, तो 5 से 10 पे जाने के लिए हमने क्या किया है, 2 में ज़रब दिया है। 10 से 20 में जाने के लिए 2 में ज़रब दिया है। 20 से 40 पे जाने के लिए 2 में ज़रब हम लोगों ने दिया है। तो अब हम लोगों को ये पता चल रहा है कि हम लोग नेक्स्ट टर्म किस तरह ढूंढेंगे, ये हमें टर्म टू टर्म रूल बताता है। तो 40 से नेक्स्ट टर्म पर जाने के लिए हमें क्या करना होगा, 2 पे ज़रब देना होगा। तो जब 2 पे ज़रब देंगे हमें नेक्स्ट टर्म हमें मिल जाएगा। इस तरह फिर जब यहाँ से नेक्स्ट टर्म पे जाएंगे तो ये इस तरह कंटिन्यू रहेगा। हमें टर्म टू टर्म रूल से हम लोग मालूम कर सकते हैं।
अब ये एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं। अब ये रूल हमें किस तरह पता चल रहा है, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि 2 से 5 पे जाने के लिए हमने क्या किया है, 3 प्लस किया है। 5 से 8 पे जाने के लिए हमने फिर से 3 प्लस किए है। 8 से 11 पे जाने के लिए फिर 3 प्लस किए। 11 से 14 पे जाने के लिए हमने फिर से 3 प्लस किए। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि एक टर्म से हम दूसरे टर्म पे जाने के लिए क्या करते हैं, वो हमें टर्म टू टर्म रूल बताता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया है, एक रूल हम लोगों ने देखा यहाँ पे, xn प्लस 1 इज इक्वल टू xn मल्टीप्लाई बाय 2। xn प्लस 1 का क्या मतलब कि जिस टर्म पर हम मौजूद हैं उसमें एक प्लस कर लें, यानी नेक्स्ट टर्म जो हमारा आएगा वो हमें ये बताता है। जैसे फर्ज करें मैं यहाँ पे हूँ 1 पे, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। तो ये हम लोग 5 अगर ढूंढना है तो 4 प्लस 1 हो जाएगा हमारा। और यहाँ पे जो ये xn मल्टीप्लाई 2 बता रहा है, ये हमें बता रहा है कि हम 4 पर अभी हैं। 5th पे जाने के लिए हम लोगों ने क्या करना है, 4 की वैल्यू को जैसे 40 मल्टीप्लाई बाय 2 करना है, इस तरीके से। तो इस तरीके से हम लोगों को पता चलता है कि ये हम लोग नेक्स्ट टर्म पे जाने के लिए क्या करेंगे। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी x5 वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 80, यानी 5th टर्म की हमारी क्या वैल्यू आ जाएगी, 80। इस तरीके से अगर हम यहाँ पे देखें तो ये xn प्लस 1 है इज इक्वल टू xn प्लस 3। तो xn प्लस 1 जैसे 1 2 3 4 5, तो 5 पे अभी हम मौजूद हैं, प्लस 1 कर लेंगे। 6th अगर हमने ढूंढनी है, यहाँ पे xn हमारे पास कितना है, 14 है। तो 14 में प्लस 3 करना है तो x6 हमारे पास आ जाएगा। 6 टर्म जो हमारे पास आ जाएगा उसकी क्या वैल्यू आ जाएगी, 17। तो इस तरीके से हम लोग टर्म टू टर्म रूल हम लोग देख सकते हैं। इसके बाद हमारे पास आ रहा है पोजीशन टू टर्म रूल। पोजीशन टू टर्म रूल का क्या मतलब, आल्सो नोन एज द nth टर्म। यानी हम लोग क्या कह सकते हैं, वी नो दैट पोजीशन टू टर्म रूल हेल्प अस टू फाइंड out what number in a pattern if its position in the pattern is given। यानी इस पोजीशन टू टर्म के वजह से हम लोग ये मालूम कर सकते हैं कि कौन सा नंबर हमारे पास आएगा अगर उसकी हमें पोजीशन मालूम हो जाए। जैसे हम कहते हैं, फ़र्ज़ करें हमारे पास पहला है 1, दूसरा है 2, तीसरा है 4, चौथा है 8। अब मैं कहता हूँ अगर मैंने 5वीं पोजीशन वाला मालूम करना है तो वो हम पोजीशन टू टर्म रूल के ज़रिए मालूम कर सकते हैं। या मैं कहूँ कि 8वीं पोजीशन वाला मैंने मालूम करना है इसी पैटर्न में, तो हम लोग पोजीशन टू टर्म रूल को फॉलो करते हुए मालूम कर सकते हैं। यूजिंग दिस रूल वी कैन कंप्यूट द वैल्यू ऑफ एनी टर्म इन अ सीक्वेंस बाय फाइंडिंग द nth टर्म। यानी इस रूल की मदद से वी कंप्यूट द वैल्यू ऑफ एनी टर्म, हम लोग किसी भी टर्म की वैल्यू मालूम कर सकते हैं इन अ सीक्वेंस में बाय फाइंडिंग द एंड टर्म, यानी उसकी पोजीशन मालूम करके। यानी वो कौन से नंबर पर आएगा, वो टर्म कौन से नंबर पर आएगा तो उस पोजीशन पे उसकी क्या वैल्यू होगी। तो ये हम पोजीशन टू टर्म रूल के मदद से मालूम कर सकते हैं। द पोजीशन टू टर्म रूल इज़ द रूल दैट टेक्स अस फ्रॉम द पोजीशन वैल्यू टू द टर्म इन द सीक्वेंस। यानी हम लोग पोजीशन के ज़रिए उसकी वैल्यू मालूम कर सकते हैं टर्म की, पोजीशन टू टर्म रूल को फॉलो करते हुए। जैसे फ़र्ज़ करें मैं कहता हूँ हमारे पास एक एग्जांपल है 2 4 6 8 10 सीक्वेंस ऑफ द इवन नंबर। ये इवन नंबर की हमारे पास एक सीक्वेंस जा रही है। जैसे कि हम देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारा फर्स्ट टर्म A1 है, उसको हम 2 मल्टीप्लाई 1 कर रहे हैं। सेकंड टर्म हम लोग क्या कर रहे हैं, A2 है, उसको हम लोग 2 मल्टीप्लाई 2 कर रहे हैं। थर्ड टर्म हमारे पास A3 है, उसको भी हम 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं। इस तरह हम लोग चलते जाएं तो हमारे पास an आ जाएगा। यानी n जो है ये पोजीशन है, ये नंबर होगा 1 2 3 4 5, जो सा भी हमें नंबर चाहिए होगा वो हम इस n की जगह पे लिख सकते हैं।
और यहाँ हम देख रहे हैं कि 2 के साथ सबको मल्टीप्लाई कर रहे हैं इस नंबर को, यानी इस 2 को इस 1 के साथ मल्टीप्लाई किए, इस 2 को इस 2 के साथ मल्टीप्लाई किए, इस 2 को इस 3 के साथ मल्टीप्लाई किए। इस तरह इस 2 को इस n के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो उससे बनेगा 2n, उससे क्या बन जाएगा 2n। अब इसी तरह एग्जांपल अगर हम लें, इफ़ वी वांट 10 टर्म, यानी ये पहला टर्म है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, हमें सिर्फ 5 मालूम है, लेकिन हम डायरेक्ट पोजीशन पे जाते हैं 10वीं पोजीशन पे, यानी 10वां टर्म मालूम करना चाहते हैं कि उसकी क्या वैल्यू आएगी। सो वी पुट n इज इक्वल टू 10, यानी इस n की जगह पे हम लोग क्या करेंगे 10 लिख देंगे, यानी ए n की जगह हम लोग ए 10 लिख देंगे। यानी जिस तरह ये थर्ड टर्म था तो तीसरी पोजीशन थी, सेकंड टर्म था तो दूसरी पोजीशन थी, फर्स्ट टर्म था तो पहली पोजीशन थी। इस तरह 10वां टर्म है तो वो 10वीं पोजीशन पे होगा, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे 10 लिख देंगे। तो हम लोगों ने यहाँ देखा था तो कि इस सीक्वेंस में हम 2 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे थे, तो हम लोग क्या करेंगे 10 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा 20। सो द 10th टर्म इन दिस सीक्वेंस इज 20, यानी इस सीक्वेंस में 10वां जो होगा टर्म वो उसकी क्या वैल्यू होगी 20, यानी 10 फिर 12 फिर 14 फिर 16 फिर 18 फिर आखिर में आ जाएगा 20, यानी 10वीं पोजीशन पे क्या नंबर आ रहा है 20 आ रहा है। तो इस तरह हम पोजीशन टू टर्म रूल की मदद से डायरेक्ट उस टर्म के जो पोजीशन होगी उसकी वैल्यू हम मालूम कर सकते हैं। इसके बाद अगला आता है पोजीशन टू टर्म रूल। पोजीशन टर्म रूल का क्या मतलब है, आल्सो नोन एज दी nth टर्म। nth टर्म का क्या मतलब कि कोई भी टर्म आप इससे ढूंढ सकते हैं, यानी टर्म टू टर्म में तो हम एक टर्म से दूसरे टर्म पे जाते थे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, इस तरह। पोजीशन टू टर्म रूल में हम लोग क्या करते हैं, जैसे मैं कहता हूँ दूसरे टर्म से मैं 7वें 8वें पोजीशन पे जाना चाहता हूँ, 7वें 8वें टर्म पे जाना चाहता हूँ, या फ़र्ज़ करें तीसरे से मैं चौथे पे 5वें पे जाना चाहता हूँ। तो इस तरीके से आप किसी भी पोजीशन पे आप जा सकते हैं। तो पोजीशन टू रूल हमारे लिए इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि हम अरिथमेटिक सीक्वेंस या ज्योमेट्रिक सीक्वेंस जब हम सीखते हैं तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, कभी कभी हम लोग डायरेक्ट पोजीशन हमने ढूंढनी होती है कि इस पोजीशन पे जो टर्म है इसकी क्या वैल्यू होगी। जैसे फ़र्ज़ करें हमारे पास एक एग्जांपल है, अब ये हमारे पास एक इवन नंबर का सीक्वेंस है हमारे पास, तो इसमें हम देख रहे हैं जो हमारा ये जो है 2, ये हमारा क्या है फर्स्ट टर्म, और ये हमारा A1 के ज़रिए हम इसको शो करते हैं। तो ये कहाँ से आया है, हमने 2 के साथ मल्टीप्लाई किया है 1 को, जो हमारा पोजीशन है इसको हमने 2 के साथ मल्टीप्लाई किया है। इसके बाद जो ये 4 है ये हमारा क्या है सेकंड टर्म, और ये आता है A2, 2 के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे इस 2 को। इस तरह हमारा जो ये 6 है ये आया है थर्ड टर्म, और ये आया है A3 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 3, तो 2 मल्टीप्लाई 3 से आता है 6। तो इस तरीके से ये हमारा 4 टर्म बन जाएगा, तो ये आ जाएगा A4 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 4। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये जो हमारा इवन नंबर आता है वो तो 2 के साथ मल्टीप्लाई होता है क्योंकि इवन नंबर जो है वो 2 पे डिवाइड होता है, और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमने यहाँ पे जो जितने भी नेचुरल नंबर हैं उनको हम मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं, और ये जो 1 2 3 हमें शो कर रहा है ये हमें टर्म की पोजीशन शो कर रहा है। अब इससे जो नंबर आएगा जैसे 2 4 6 8, ये इस पोजीशन की वैल्यू है। तो जनरल टर्म हमारा आ जाएगा, जनरल टर्म से मुराद कोई भी अगर हम पोजीशन पे जो टर्म होगा उसकी वैल्यू अगर मालूम करना चाहें तो ये कहलाएगा nth टर्म। nth का मतलब नंबर ऑफ पोजीशन, नंबर ऑफ पोजीशन, यानी हमारे पास नंबर पे जो पोजीशन पे जो हमारा टर्म होगा उसको हम इसके ज़रिए ढूंढ सकते हैं। इसको हम कहते हैं ए एन। यहाँ पे 1 2 3 4
तो ये जो नंबर है ये इसको हम लोग n के ज़रिए शो करते हैं। और ये हमारा क्या फार्मूला बन रहा है, 2 के साथ हम इस n को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इस 2 को इस 3 के साथ या जो भी नंबर है, ये 2 को हम लोग क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं इस n के साथ। यानी ये n जो है ये हमारी पोजीशन है और इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई कर लें इस n को, ये हमारी जो पोजीशन है, तो वो हमें उस टर्म की वैल्यू बता देगा। फ़र्ज़ करें मैं अगर 10वीं पोजीशन ढूंढना चाहूँ, 10th टर्म, तो 10th जो ये n है ये हमारा n इस n की जगह लगेगा। तो यहाँ पे हमने 10 लगाया है तो यहाँ पे भी 10 लगेगा और ये n जो है ये इधर भी लगा है, 2 के साथ मल्टीप्लाई हुआ है, तो यहाँ पे जो ये 10 है ये भी इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 × 10 से 20, यानी 1 2 3 4 5। इस तरह अगर हम 6 7 8 9 10 ढूंढें तो 10 पे हमारी जो आएगी वैल्यू वो 20 होगी। अब ये पोजीशन टू टर्म इसलिए भी ज़रूरी है कि अरिथमेटिक सीक्वेंस और ज्योमेट्रिक सीक्वेंस में मैंने जैसे आपको बताया, उसमें हम लोगों को जो पोजीशन पे जो जिस पोजीशन पे टर्म होगा उसकी वैल्यू ढूंढने में आसानी होगी। उसमें हम ये जन टर्म जो होता है या nth टर्म जिसे हम कहते हैं ये हम लोग यूज़ करते हैं। nth टर्म का जो मतलब है वो यही है कि तो मैं कहता हूँ अगर 25 में मैं यहाँ पे 25 लिखूँ तो उसका क्या जवाब आएगा। तो nth टर्म किसी मखसूस टर्म के लिए नहीं है, ये हर टर्म के लिए हम लोग उसके लिए यूज़ कर सकते हैं। मतलब जो भी आपको पोजीशन चाहिए होगी वो आप यहाँ पे लिख लें। जैसे मैं कहता हूँ मुझे 28वीं पोजीशन का वैल्यू बताओ, तो मैं यहाँ पे nth की जगह 28 लिख दूँगा। मैं अगर कहूँ कि जैसे मुझे 50वीं पोजीशन चाहिए तो मैं यहाँ पे nth की जगह 50 लिख दूँगा। वो यहाँ पे भी n है, यहाँ पे भी n है, तो यहाँ पे जब चेंज होगा तो यहाँ और यहाँ भी चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, 2 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे थे, इसलिए हमने यहाँ पे 2n का फार्मूला यूज़ किया है। जब भी आप सीक्वेंस देखते हैं उसके साथ आप देखें कि हम लोग ये किस मतलब हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं। यहाँ से आपको मालूम हो जाएगा कि जब हम नेक्स्ट टर्म पे जा रहे हैं तो वो हम लोग किस पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। बस उस पैटर्न को आप लोग यहाँ पे फार्मूला बना सकते हैं फिर उससे।